मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जास्ते। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम आखिर हमारा क्यों कमज़ोर हो रहा है, नसों की कमज़ोरी हमें क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट आया था, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नसों की कमज़ोरी या नर्वस सिस्टम है जो हमारा आजकल खान पीन के कारण भी कमज़ोर हो रहा है। हमारी बॉडी में हम अच्छी डाइट नहीं लेते, उसके कारण भी हमारी नसों में कमज़ोरी आ रही है। और दूसरा, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी आजकल बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि हम पहले के समय में हम सारे काम अपने हाथ से करते थे, जैसे चक्की से आटा पीसना और खेती के काम, घर में झाड़ू पोछा सब बैठ के लगाते थे, तो वहाँ पे हमारी बॉडी के होल मसल काम करते थे। तो जब होल मसल काम करते थे तो जब भी हम खाना खाते थे उनकी रिपेयर होती थी। लेकिन आजकल हम सारे काम बैठे हुए या खड़े होके करते हैं, तो जिससे हमारी पूरी बॉडी के मसल नहीं लगते, उसके कारण भी हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता जा रहा है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ये दो प्रकार का होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के जो आसपास नसें हैं वो होती हैं सेंट्रल में। और दूसरा है पेरिफेरल सिस्टम, जो रीढ़ की हड्डी के बाहर जो नसें होती हैं उसको हम बोलते हैं। मतलब ये दो प्रकार का हमारा नर्वस सिस्टम होता है। अगर आप ब्रेन की ज़्यादा ही दवाइयाँ यूज़ करते हो, कभी नींद के लिए, कभी डिप्रेशन के लिए, कभी टेंशन के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अगर बहुत सी दवाइयों का आप यूज़ करते रहते हो, हर टाइम आप लेते रहते हो, तो उस पर हमारे ब्रेन की शक्ति है, जो पावर है वो कमज़ोर हो जाती है और वो हमारे नर्वस सिस्टम को चलाने की पावर को खो देता है। तो उससे भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जब कोई बड़ी बीमारी, कोई कैंसर है, जब तो बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए भी हमारी बॉडी की पावर चली जाती है, तो वहाँ पे भी हमारी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और आखिरी, जो हमारी बॉडी में अगर कोई गांठ वगैरह हो जाती है, आपने देखा कोई बड़ी सी कोई गांठ बन गई, वो कहीं भी हो, तो वहाँ पे जब गांठ बनती है तब भी वो नसों में को खींच लेती है, तो वहाँ भी एक खिंचाव पैदा होता है, वहाँ भी हमारी नसें कमज़ोर होती हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी आपकी नसों में कमज़ोरी आ सकती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पतले हो, आपकी बॉडी में पोषण की कमी है, आप अभी तक खाने पीने को ध्यान ही नहीं देते, आप एक ही सब्जी से डेली खाना खाए जा रहे हो, या एक ही दाल आपको पसंद है, उस दाल से ही आप सारी जिंदगी खाना खा रहे हो। कुछ लोग मैंने देखा मेरे पास आते हैं कि सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको पता ही नहीं भी सीजनल वेजिटेबल कौन सी हैं और कौन सी वेजिटेबल हमें खानी है। मतलब भी एक एक जो वेजिटेबल होती है सबके अपने अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, सबके अपने मिनरल्स विटामिन हैं। अगर हम एक चीज यूज नहीं करते खाने में तो उसके पोषण से हम दूर रह जाते हैं। फैट कंटेंट आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, आप अच्छी फैट भी नहीं लेते, तब भी आपकी नसें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, कोई कहता है मैम मैंने 10 साल से घी नहीं खाया, मतलब 10 साल से लोगों ने घी ही नहीं खाया, हम तो रोटी भी सूखी खाते हैं, मतलब बिल्कुल भी रोटी पे घी नहीं लगाते। तो यहाँ पे कोई ये महानता वाली बात नहीं है कि आप घी नहीं खाते, क्योंकि घी हमारे नर्वस सिस्टम को मॉइस्चर देता है, हमारी नसों की खुश्की को दूर करता है। अगर हमारी बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, आप ऐसे ही रूखा सूखा खाना खाते रहोगे और बिल्कुल भी घी नहीं खाओगे, अच्छी फैट नहीं खाओगे, अच्छा कोई घी तेल कुछ नहीं खाओगे, तो उससे भी हमारी नसों में खिंचावट आती है, हमारी नसें खिंच जाती हैं। तो वहाँ पे अगर नसें डेली खिंची रहेंगी तो नसें कमजोर पड़ेंगी। तो इन रीजन में से अगर आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो आज से आपको इस बात पे भी पूरा ध्यान देना है। आपको अपना लाइफस्टाइल सही करना है, आपको अच्छी डेली रूटीन बनानी है, उसमें एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर पानी पीना है, अच्छी डाइट लेनी है। उसका बताऊंगी आज जो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। मेरे पास जो अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, कि अर्थराइटिस के पेशेंट पे भी मैंने बहुत देखा कि उनकी नसें भी बहुत खींची खींची रहती हैं, जैसे उनकी हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे नसें उनकी पूरी खींच जाती हैं। तो अगर आपको अर्थराइटिस के कारण भी है तो भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। अगर वैसे आपको बॉडी में वीकनेस है, कोई कमजोरी है, आपकी लेग्स की नसें चढ़ी रहती हैं, तो भी ये नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपने क्या लेना है, आपने अपने घर में लेके आनी है ये चीज़ें। आपने जैसे 50 ग्राम, मतलब आप इसको सेम क्वांटिटी में लेना है, आप 50-50 ग्राम का भी बना सकते हैं, आप 100-100 ग्राम का भी बना सकते हैं। अगर आप 50 ग्राम लेना चाहते हैं तो आपने 50 ग्राम लेना है नारियल का बुरादा,
और 50 ग्राम आपने छोटे वाले बादाम लेने हैं, ग्राम आपने सफ़ेद तिल लेने हैं और 50 ग्राम आपने अखरोट लेने हैं, 50 ग्राम आपने चिरौंजी लेनी है। अगर मैं चिरौंजी की बेनिफिट की बात करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको खुद सर्च करके देखिए कितने अच्छे इसके बेनिफिट हैं। चिरौंजी और सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम हमें सफ़ेद मूसली लेनी है। इन सारों को हमने फाइन पेस्ट बना लेना है कूट पीस के, और 1 चम्मच दूध के साथ आपने सुबह इसको लेना है और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना है। दूध आप बिल्कुल छोटा कप ले सकते हैं, बस इस मेडिसिन को हमने दूध लेना है, आपने बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल कप आपने दूध लेना है। अमेजिंग रेमेडी से आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, आपके पूरा नर्वस सिस्टम इससे स्ट्रांग होगा, आपकी कमजोरी इससे दूर होगी। अगर आपको थकान बहुत होती है तो आपकी थकान इससे दूर होगी। तो ये रेमेडी आपके बहुत कारगर साबित होने वाली है। इस रेमेडी का आप यूज़ करें और जो भी आपको रिजल्ट आए मुझे नीचे जाकर कमेंट करें। और अगर आप कोई और भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।